सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट विथ मैथ्स में। तो आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। ये क्लास 10 का साइंस का मोस्ट पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो है। जो बच्चे इस साल यानी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो झारखंड बोर्ड के हो चाहे वो बिहार बोर्ड के हो, दोनों ही बोर्ड के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो देर न करते हुए आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 2, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है। ये तो काफी कॉमन क्वेश्चन है। तो उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, आवेश का एसआई मात्रक, ये तो कूलम होता है, ठीक है ना। आवेश का याद रखिएगा आप लोग कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है। तो आपको याद रखना है, ये उत्तर से निकल के दक्षिण की ओर जाती है ना। ये उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। कहता है कि टार्टरिक अम्ल जो है ना, ये किससे प्राप्त होता है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपके ऑप्शन में यदि अंगूर, केला, इमली कुछ भी हो, इस तीनों में से कुछ भी हो तो आपको उसी में टिक मारना है। क्वेश्चन नंबर 7, एक अधातु का उदाहरण दें जो द्रव अवस्था में रहती है। तो आपको याद रखना है, ये हो जाएगा ब्रोमीन। बहुत बच्चे पारा मार देते हैं, तो पारा आपका आंसर नहीं होगा। वो पारा क्या है, धातु है। अगर आपसे पूछा कि अगर धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा पारा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, आपका अधातु पूछा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ब्रोमीन। अब देखिएगा, कहता है कि CnH2n किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सूत्र है। तो CnH2n ये जो है ना आपका अल्कीन का सूत्र है। एल्कीन का सूत्र है ये। उसके बाद आपके पास देखिए यहाँ पे 3 फॉर्मूला है। एक तो CnH2n, इसको ये अल्कीन का फॉर्मूला है। दूसरा CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। और तीसरा है CnH2n-2, ये अल्काइन का फॉर्मूला होता है। तो आपको ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आवर्त सारणी में, है ना, उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग समूह कहते हैं। ये 18 समूह होता है टोटल आपका पीरियोडिक टेबल में, यानी आवर्त सारणी में, ठीक है। और जो सोया हुआ लाइन रहता है यानी क्षैतिज पंक्तियां जो हैं उसको हम लोग आवर्त बोलते हैं, है ना। क्षैतिज पंक्तियों को हम लोग आवर्त बोलेंगे। और ये जो उद्ग्रह स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ होता है, उसको हम लोग समूह बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग सौर सेल बोलते हैं, ठीक है ना, सोलर सेल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परागकोश में क्या पाया जाता है। तो परागकोश में परागकण पाया जाता है, ठीक है ना, परागकण। देखिए एड्स जो रोग है, तो एड्स रोग किसके कारण होता है। तो ये आपका विषाणु के कारण होता है, ठीक है ना, वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि ये किससे संबंधित है। तो आपके ऑप्शन में एक मिलेगा आपको, एक ऑप्शन में उत्सर्जन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। ये वृक्क जो है ये उत्सर्जन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। तो आपको ऑप्शन में अगर आपको मिलता है हाइड्रा, तो आपको हाइड्रा में मारना है, ठीक है। तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। नंबर 15 क्वेश्चन कहता है कि रुधिर में तरल भाग को क्या कहते हैं। तो देखिए रुधिर जो खून होता है आपका, ब्लड जो होता है, उसमें प्लाज्मा नाम करके एक चीज पाया जाता है, ठीक है, वो तरल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है 2 होता है ना। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 है। 17 नंबर क्वेश्चन
अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो आपको याद रखना है कि अनोक्सी श्वसन, देखिए अनोक्सी श्वसन क्या होता है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में, मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं रहता है, तब ये श्वसन होता है। तो इस समय इसके फलस्वरूप हम लोग को इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, या फिर कह सकते हैं कि बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है ना वो जल से बाहर निकलता है। ये देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaOCl2। CaOCl2 इसको हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है ना। तो आपको याद रखना है कि अम्ल का जो जलीय विलयन है ना उसमें H+ आयन उत्पन्न होता है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्षार के जलीय विलयन में, तो आपको याद रखना है कि क्षार के जलीय विलयन में आपको OH- उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसको बैक टू बैक रिवाइज करते रहिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें।